जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग थंबनेल देख रहे हैं और आप लोग थंबनेल देख के इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं तो एक छोटी सी गुजारिश मैं आपसे जरूर करूंगा कि मात्र 5 से 10 मिनट के बीच का ये वीडियो होगा, मैक्सिमम 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। बस थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख लेना, बट पूरा वीडियो देखना, क्योंकि यहां पे मैं जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं वो एसएससी सीपीयू मेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि अभी एसएससी सीपीयू प्री का एग्जाम हुआ 2024 का और अभी उसका मेंस होने वाला है। पहले फिजिकल होगा फिर मेंस होगा। खास बात यह है कि मेंस में सिर्फ इंग्लिश पूछी जाती है 200 नंबर की, यानी कि 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। अब इस केस में कुछ बच्चों के मार्क्स ऐसे हैं जो कट ऑफ के आसपास हैं या फिर कट ऑफ से थोड़ा सा मतलब उसके बॉर्डर पे है कि सर मेरे 120 है, 125 है, किसी के 110 है, किसी के 150 160 भी है। तो सबकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। वे स्टूडेंट्स जो सच में उनको लग रहा है कि मेरा प्री क्वालिफाई हो जाएगा और मुझे मेंस की तैयारी शुरू करनी है और मुझे सिलेक्शन लेना है, और चाहे तो दिल्ली पुलिस में या सीएपीएफ में, तो उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूं जहां पे गारंटेड सिलेक्शन और गारंटेड रैंक की बात होगी। कैसे गारंटेड सिलेक्शन आपका कैसे होगा, गारंटेड रैंक आपको कैसे मिलेगी, रैंक का मतलब क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। और इंग्लिश का सिर्फ एक ही पेपर होता है, इंग्लिश का, उसमें आप लोगों को कितना हाईएस्ट स्कोर कर सकते हैं 190 तक की गारंटी मैं ले सकता हूं। सारी जानकारी मैं दूंगा। उससे पहले सभी लोग, पहले तो ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आप लोग सेव कर लो। अगर आप इन नंबर पे बात करते हो आपकी डायरेक्ट मेरे से बात होगी। ठीक है। आप दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल करोगे आपको डायरेक्ट मेरे से बात होगी। स्पेशली अगर आप इस पे करना या इस पे करना, दोनों पे किसी पे भी करोगे मेरे से बात हो जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कॉन्टेक्ट नंबर आप लोग अपने फोन में सेव कर लो। ठीक है, इंक्वायरी के लिए। बाकी बातें मैं आपको बताता हूं। उससे पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और बता दूं। मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूं जब भी कोई स्पेशल क्लास देता हूं कि देखो, अगर आप मेरी बातें सुन रहे हो तो उसके पीछे कोई रीजन भी होना चाहिए। मैंने खुद अपने एसएससी सीपीयू, एसएससी सीजीएल 2019 मेंस, एसएससी सीजीएल 2022 मेंस, दोनों में फुल स्कोर किया है। तीनों में सीपीयू प्री में मेरे 50 में से 50 थे 2019, सीजीएल प्री 2019 में 50 में 50 थे प्री में, और मेंस में 201 थे नॉर्मलाइजेशन। ठीक है। और 195 रॉ स्कोर। उसके बाद सीपीयू सीजीएल 2022 में जो मेंस मैंने दिया था उसमें 135 में से 35 थे। तो भाई साहब ये स्कोर प्लस 6 से 7 साल का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है। दोनों चीजों का एक्सपीरियंस मैं आपके ऊपर झोंकने वाला हूं। क्या है सारी की सारी बातें जरा ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई, अगर आप लोग सीपीओ प्री एग्जाम दे चुके हो और मेंस की तैयारी कर रहे हो तो यहां पे अब आप रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है। रिस्क का मतलब है कि सर कुछ भी हो जाए। किसी का तो लास्ट अटेम्प्ट है, किसी का थर्ड अटेम्प्ट है, किसी का फर्स्ट ही है लेकिन अच्छे मार्क्स आए हैं। ऐसे बहुत सारे, कम से कम 50 100 सैकड़ों स्टूडेंट्स के, मतलब 50 से ऊपर बच्चों के कॉल आ चुके हैं मात्र 3 दिन के अंदर कि सर सीपीओ मेंस जो है देना है, व्हाट टू डू। तो भाई आप लोगों के लिए एक स्पेशल चीज मैं यहां पे लेके आया हूं, जरा मेरी बातों को ध्यान से सुनना। अगर आप सीपीयू मेंस में बैठने वाले हैं तो आपको चाहिए या तो गारंटेड सिलेक्शन या गारंटेड रैंक। अब देखो, गारंटेड रैंक का मतलब है कि वे स्टूडेंट जिनके मार्क्स अच्छे हैं प्री में, लगभग 150 प्लस हैं, वे स्टूडेंट जिनके 150 प्लस हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। 150 से ऊपर है, 150 से ऊपर है, उनको हम तैयार कर सकते हैं दिल्ली पुलिस के लिए। ठीक है। उन स्टूडेंट्स को हम तैयार कर सकते हैं, जैसे 160 है, 170 है, 150 है प्री में, वे स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं सीपीओ मेंस में दिल्ली पुलिस के लिए। उसको हम कहेंगे गारंटेड रैंक। और जो स्टूडेंट्स लगभग 150 के नीचे हैं या मान लो कट ऑफ क्रॉस करके भी सिर्फ क्वालिफाई कर पाते हैं, तो मेंस में उनको बहुत ज्यादा मेहनत करके कुछ इतने मार्क्स बनाने होंगे जिससे उनका जो है सीपीओ मेंस क्लियर हो जाए, जिससे उनको कोई भी पोस्ट मिल जाए। उसको कहेंगे गारंटेड सिलेक्शन। यहां से खाली कोई नहीं जाएगा, या तो सिलेक्शन मिलेगा सीएपीएफ में या फिर दिल्ली पुलिस मिल जाएगी। जिसका टारगेट होता है वही रैंक वाला बच्चा होगा, क्योंकि उसके नंबर हद से ज्यादा लेके आने उसको। ठीक है। अच्छा, टारगेट हम दोनों ही केस में 200 नंबर का करेंगे, क्योंकि भाई 200 नंबर का पेपर है। अब 200 नंबर का टारगेट करके हम क्या करने वाले हैं कि अगर आपको कम मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, आपकी दिल्ली पुलिस डिजायर नहीं है कि मुझे दिल्ली पुलिस नहीं, मुझे सीएपीएफ चलेगा, तो वहां पे आप लोग अगर 170 टारगेट कर लेते हो, 200 में से 170 स्कोर कर लेते हो, और अगर आप अप्रॉक्स अपनी मेरिट के आसपास हो तो आपका सिलेक्शन पॉसिबल है। 300 के पास अगर पार नंबर ले आते हो, 310, 305, 320, तो आपका सिलेक्शन तो पक्का है। अब कोई स्टूडेंट है जो दिल्ली पुलिस टारगेट कर रहा है, कई बार तो छोड़ चुका है। ऐसे बच्चों की कॉल आए हैं जो छोड़ चुके हैं एक बार कि नहीं दिल्ली पुलिस ही चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। उन लोगों को अच्छा स्कोर करके दिल्ली पुलिस लेना है, यानी कि 320 330 इतना नंबर जो है उनको लेके आना है। ठीक है, जिससे उनका दिल्ली पुलिस मिल जाए। तो उनको थोड़ा ज्यादा टारगेट करना पड़ेगा। मान लो किसी को 150 ही नंबर है तो वो 180 190 टारगेट करने पड़ेंगे। किसी के 160 है तो 180 में हो जाएगा, किसी का 170 है तो 170 में हो जाएगा। तो इस तरह से उनका सिलेक्शन पॉसिबल है। अब या तो गारंटेड सिलेक्शन लेना है या
गारंटेड आपको रैंक लेनी है, यानी कि दिल्ली पुलिस लेना है। अब दोनों के लिए करेंगे क्या, कैसे आपको दोनों में से सिलेक्शन या रैंक मिलेगी वो समझ लेते हैं। देखो मैं आप लोगों को, देखो चूंकि इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पूछी जा रही है आपके पेपर में, तो मैं पूरी जान झोंक दूंगा, क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैंने खुद भी पेपर दिया है और मुझे 6 से 7 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो मैं पूरी जान झोंक दूंगा आपके ऊपर, ठीक है, जो भी पॉसिबल हो पाएगा। हमारे यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शंस होते नहीं है। अब मैं पहले आपको सीपीओ मेंस के बारे में बता देता हूं कि जो आपका पेपर कराती है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, जिसमें 2 तरह की एसआई की भर्ती होती है, सीएपीएफ और दिल्ली पुलिस, ठीक है। सीएपीएफ में आपकी ये सारी पोस्ट होती हैं, बीएसएफ एसआई, सीआईएसएफ एसआई, सीआरपीएफ एसआई, आईटीबीपी एसआई और एसएसबी, ठीक है। ये सारी की सारी आपकी जो है फोर्सेज के नाम लिखे हुए हैं, यानी कि अगर आप दिल्ली पुलिस नहीं लेते हो तो आपको इन फोर्सेज में जो है सिलेक्शन मिलेगा। ये गारंटेड सिलेक्शन की पोस्ट है, ये गारंटेड रैंक, यानी कि जिसको दिल्ली पुलिस टारगेट करना है। अब इनमें से जो भी आपकी मनपसंद पोस्ट है जो आपको चुनना है, वो कैसे मिलेगी, उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, वो मैं समझा देता हूं। प्री में हमारे चारों सब्जेक्ट आते हैं, मेंस में हमारी सिर्फ 200 नंबर की इंग्लिश आती है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, प्री तो आपने क्वालिफाई कर लिया, मेरिट में नाम आ गया, अब मेंस की तैयारी करनी है, तो आपको 200 नंबर की इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। अब 200 नंबर की इंग्लिश को पढ़ने के लिए आपको करना क्या है वो मैं बता दूं। देखो भाई, पहले इंग्लिश का सिलेबस क्या क्या आता है, भाई इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा, प्री की इंग्लिश में और मेंस की इंग्लिश में क्या फर्क होता है, ये समझ लो भाई। लास्ट तक जरूर देखना, ट्विस्ट की भाई देखो लास्ट में जरूर देखना है, असल में जो मैं बताने वाला हूं वो तो आखिरी में मिलेगा ना, तो लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। पहले सारी की सारी वे चीजें समझ लेते हैं जिनकी आपको जरूरत है, ठीक है। तो देखो यही सेम सिलेबस होता है आपका इंग्लिश में प्री में, और यही सेम सिलेबस होता है आपका मेंस में, लेकिन सेम में से बिल्कुल डिट्टो सेम नहीं होता है। इसमें से कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं, जैसे यहां से आप लोगे ना, ग्रामर में से आपका ये हो जाएगा वॉइस नरेशन, और आपका इन्वर्जन हो गया, और आपका नॉन फाइनाइट हो गया, और प्रेपोजिशन के कुछ हिस्से हो गए, ठीक है। यानी कि ये जो मैंने टिक लगाए हैं ये एडवांस चैप्टर्स होते हैं, ये मेंस के लिए ये थोड़े रिजर्व कर लेते हैं, ठीक है। प्री में क्या करेंगे, टेंस आर्टिकल प्रेपोजिशन से ज्यादातर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन पूछे होते हैं, तो पूछ लेते हैं। अब आपके इधर आ जाते हैं, जैसे स्पेलिंग टेस्ट आपके प्री में पूछ लेगा, ठीक है, फ्रेजल वर्ब आपका मेंस में पूछेगा। ऐसे इधर देखोगे तो ये आपका जो कंटेंट है ये प्रैक्टिस वाला कंटेंट होता है, जो टाइप वाइज होता है, जो मिसलेनियस होता है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये पढ़ने वाला कंटेंट होता है, ठीक है। ये सारा पढ़ने के बाद ही आप इस तरह का कंटेंट जो है पढ़ पाते हो। तो इसमें जो होता है, जैसे पैसेज आपके कभी भी प्री में नहीं आते, सिर्फ मेंस में आते हैं। क्लोज टेस्ट एक आता है प्री में, फिर मेंस में वो भर भर के क्वेश्चन देते हैं भाई, 100 क्वेश्चन बनाने उनको, 100 क्वेश्चन मतलब हद से ज्यादा। ईडीएम से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, पीक्यूआरएस के 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वॉइस नरेशन के 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई उनको फ्रीडम होती है, बहुत सारे क्वेश्चन वो बना सकते हैं, तो आपको हद से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, हद से ज्यादा, ठीक है, क्योंकि बल्क में क्वेश्चन वो पूछते हैं। तो आपको करना क्या है, इतना सारा सिलेबस है, जो भी सिलेबस आपको पढ़ना है उसको कैसे पढ़ोगे और कैसे अपना गारंटेड सिलेक्शन या गारंटेड रैंक जो है क्या कर सकते हैं आप, रिजर्व कर सकते हैं, तो उसको समझ लेते हैं। देखो वही सेम टारगेट है, मैंने आपको बताया था कि या तो 170 प्लस ले आओ या 180 प्लस 190 प्लस ले आओ, ठीक है, जिसको दिल्ली पुलिस चाहिए अपने स्कोर के हिसाब से। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सर मुझे 200 में से 200 टारगेट करने और उसमें से मुझे 190 या 180 जो भी आपके स्कोर के हिसाब से आपको लग रहा है कि सर मेरे तो 150 है, मुझे 180 लाने हैं, ठीक है भाई, आ जाएंगे। उसके लिए क्या लगेगा, उसके लिए लगेगा भाई स्पेशल क्लासेस, स्पेशल डाउट्स, स्पेशल टारगेट, स्पेशल सर्वेलेंस कि आप कर क्या रहे हो, स्पेशल रूटीन होना चाहिए आपका। भाई जब सब कुछ आपको स्पेशल चाहिए तो आपको सब कुछ स्पेशल ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपका स्कोर भी स्पेशल है बाकी लोगों से, ठीक है। स्पेशल आपको गाइडेंस मिलेगी सिर्फ सीपीओ मेंस के लिए, स्पेशल आपको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, और उसके लिए आपको स्पेशल फीस भी पे करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको सही गाइडेंस के अंडर पढ़ाई करनी है तो आपको उसका थोड़ा बहुत तो आपको गुरु दक्षिणा वगैरह देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब मैं आपको समझाता हूं कि प्लान क्या है। पूरा प्लान मैंने बहुत अच्छे से तैयार करा है मेरे भाई। अगर आप लोग 2-3 महीने के लिए यानी कि मेंस तक के लिए अपना घर छोड़ सकते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि भाई आपका यहां से सिलेक्शन जरूर दिला के भेजूंगा, आपका मेंस क्लियर करा के जरूर भेजूंगा। आपका मेंस और दिल्ली पुलिस जो भी रैंक और सिलेक्शन दोनों में से जो चाहिए, आपके नंबर, आपके मार्क्स, आपके स्कोर के हिसाब से मैं दोनों में से कोई एक चीज आपको देके भेजूंगा, ठीक है। यहां से आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, ठीक है। तो यहां पे सीपीओ मेंस के लिए हमने गारंटेड बैच स्टार्ट करा है, स्पेशली ऑफलाइन, और यही सेम बैच आपका ऑनलाइन भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो घर से यहां नहीं आ सकते, उनके लिए मैंने ऑनलाइन ऑप्शन बना दिया है। लेकिन ऑनलाइन ऑफलाइन में फर्क होता है कि मैं वहां पर नहीं होऊंगा, बस इतना फर्क होता है, ठीक है। अगर आप सेल्फ डायरेक्टेड हैं तो आप घर से पढ़ सकते हो। तो जरा ध्यान से सुनना मेरी बातों को भाई। सबसे पहली चीज कि भैया यहां पे हमने एक ऑफलाइन
जो बैच है आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दिया है। कैसे बैच चलेगा, क्या क्या मिलेगा? दिल्ली में हमारा गुरुकुल चलता है, ओपन स्टडी गुरुकुल, ये आपको पता ही है। और सीपीओ मेंस के लिए मैंने स्पेशल बैच स्टार्ट करा है। सर इसमें स्पेशल क्या है, ये तो बहुत दिनों से चल रहा है गुरुकुल आपका। नहीं, ये बिल्कुल स्पेशल है कि गुरुकुल से कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे, जहां पे मैं पूरे दिन रहता हूं, जहां से अभी मैं क्लास ले रहा हूं, जो ऑफिस है हमारा, जो स्टूडियो है, गुरुकुल अलग है, स्टूडियो अलग है, तो मैंने अपने ही, जहां मैं ज्यादातर टाइम स्पेंड करता हूं, मैंने वहां पे पूरा का पूरा सेटअप तैयार कर लिया है अपने स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली फॉर सीपीओ मेंस, या फिर वे स्टूडेंट जो सीजीएल मेंस या सीजीएल में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, उनके लिए भी वेलकम है। लेकिन स्पेशली ये सीपीओ मेंस को टारगेट करके हम लोग यहां पे प्लान लेके आए हैं, जिसमें आपको हॉस्टल मिल जाएगा, खाना मिलेगा 3 टाइम, टारगेटेड आपकी प्रैक्टिस क्लासेस मेरे अंडर रहेंगी, मैं ही क्लासेस दूंगा, मैं ही आपका रिव्यू लूंगा, मैं ही आपको गाइड करूंगा, मैं ही आपके डाउट लूंगा, और मैं ही आपके ऊपर 18 घंटे तक, जब तक आप सो नहीं जाते तब तक सर्वेलेंस मतलब नजर रखूंगा। ठीक है, ये सारी चीजें। इसमें आपको टारगेटेड रूटीन दिया जाएगा, कम से कम 10 से 12 घंटा सिर्फ इंग्लिश को लेके, समझ रहे हो, 10 से 12 घंटे, यानी कि अगर 190 स्कोर करना है आपको, तो आपको उतना पढ़ना पड़ेगा जितना मैं बोलूंगा, और सच में मैं उतना ही पढ़ा दूंगा आपको, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, और इसमें 24/7 गाइडेंस रहेगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कभी भी मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, और सर्वेलेंस यानी कि आप पे नजर रखी जाएगी। ठीक है, ऊपर से अगर आप डाउट्स या स्पेशल सेशंस, आपको जो भी जरूरत लगेगी कि भैया इनको डाउट्स देने हैं, आपको कभी भी डाउट्स लेने हैं, 18 घंटे तक मैं अवेलेबल रहूंगा आपके लिए। ठीक है, हाँ, तो 18 घंटे तक आपको डाउट्स के लिए अवेलेबल मैं ही मिलूंगा, आप कभी भी मेरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि आप यहीं पर रहोगे, मेरे पास रहोगे। ठीक है, स्पेशल सेशन भी अगर आपको मुझे देना होगा किसी भी चीज को लेके, कि कोई अगर पर्टिकुलर चीज आपकी कमजोर है, तो मैं वो पूरी कर दूंगा। ठीक है, लाइब्रेरी आपकी 24/7 रहेगी, और 18x6 आवर्स के आपके डाउट्स रहेंगे। अगर आप मेरे से डाउट्स पूछना चाहते हैं तो 6 घंटे की नींद मैं भी लूंगा, आप मुझे नींद को छोड़ के बाकी कभी भी कॉल मैसेज करके डाउट्स ले सकते हैं, या मेरे से आके पूछ सकते हैं। मैं ऑब्वियसली मैं यहाँ पे कम से कम लगभग ही मान के जो 14 घंटे तो मैं ऑफिस में अवेलेबल रहता ही हूं। ठीक है, हाँ जी, और यहां पे फिजिकल ट्रेनिंग की प्रोग्रामिंग आपके लिए कर रखी है, लेकिन फिजिकल ट्रेनिंग जो है वो सिर्फ हम लोग आपकी कराएंगे, यानी कि ये यहां पे जो प्लान होगा, इसके ऊपर स्टार बना, यानी कि इसकी फीस में थोड़ा सा चेंज होगा, यानी कि अगर फिजिकल की फीस होती है वो अलग होती है, क्योंकि फिजिकल टीचर अलग होते हैं। ठीक है, यहां का फीस का जो स्ट्रक्चर है वो आप लोगों को कॉल मैसेज पे बता दिया जाएगा। अगर किसी को भी कोई इंक्वायरी लेनी है फीस से रिलेटेड या कुछ भी, आप लोगों को शुरुआत में ही मैंने इंक्वायरी नंबर दे दी थी, अभी थोड़ी देर और रुक जाओगे, वैसे नीचे नंबर लिखे हैं 7351706883, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, या 8859247921 ये नंबर है। ठीक है, अभी मैं और बता दूंगा, पहले एक और चीज समझ लो कि सर मैं वहां नहीं आ सकता, चाहे फीस कितनी भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट मैं वहां आ नहीं सकता, अगर मेरी मजबूरी है, तो क्या वही सेम चीज मुझे घर बैठे मिल सकती है? क्या वही सेम चीज मुझे घर बैठे मिल सकती है? मैं आपसे डायरेक्ट कनेक्ट होकर मैं आपसे डायरेक्ट गाइडेंस ले सकता हूं, या कुछ भी मुझे दिक्कत आती है तो क्या मैं ले सकता हूं? उसके लिए भी मैंने, क्योंकि हमारे पास स्कोप दोनों रहता है भाई, क्योंकि भाई कोई बच्चा ऐसा है जिसकी मजबूरी है, नहीं आ पा रहा है, हद से ज्यादा मजबूरी है, जिसकी थोड़ी बहुत मजबूरी है उसको तो मैं बोलूंगा आजा भाई। ठीक है, क्योंकि रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि मेरे यहां होने में और मेरे ना होने में थोड़ा सा फर्क होगा, है ना। अच्छा, ऑनलाइन वालों जो वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर वो यहां नहीं आ रहे हैं किसी कारणवश, तो मैं उनके लिए एक स्पेशल स्ट्रैटेजिक प्लान लेके आया हूं। घर बैठे मैं आप लोगों के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता हूं। कैसे, आपको क्या क्या मिलेगा यहां पे भी, ये भी पेड है और वो भी पेड है। ठीक है, यहां जब दिल्ली आओगे तो यहां पे खर्चे ज्यादा होते हैं, तो उसके हिसाब से आपको पे करना होता है। घर बैठे पढ़ाई कर रहे होते हैं, ऑनलाइन में कम खर्चे होते हैं, उसके हिसाब से पेमेंट होता है। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, देखो, एक तो हमारा जनरल बैच चल रहा है। ठीक है, एक तो हमारा सफलता बैच चल रहा है। ठीक है, सफलता, ये इंग्लिश का क्रैश कोर्स है, जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। ठीक है, ये इंग्लिश का क्रैश कोर्स है। ठीक है, क्रैश कोर्स, अगर आप जाओगे भाई कहां पे, ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे जाओगे, ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे, तो ये सफलता बैच आपको नजर आएगा। ठीक है, ये सीपीओ मेंस और सीजीएल प्री वाले बच्चों के लिए बिल्कुल सफिशिएंट बैच है, प्रैक्टिस बैच। तो पहली बात तो वे स्टूडेंट जो किसी भी तरह की चीजें मतलब बहुत ज्यादा नहीं अफोर्ड कर सकते या नहीं वो लेना चाहते हैं, वो सिर्फ क्लास लेना चाहते हैं, बाकी सब वो खुद कर लेंगे, तो उनके लिए मैंने बहुत ही कम से कम प्राइस पे मात्र 399 रुपीज में ये बैच स्टार्ट किया है। ये प्रैक्टिस क्लासेस हैं, प्रैक्टिस बैच है, इसमें आपको सारा का सारा कंटेंट बहुत ही स्पीड अप करके अच्छे से रिवीजन करा के अच्छे से प्रैक्टिस करा दूंगा, वो भी हाईली ओरिएंटेड, जो
क्वेश्चन है उनके साथ। लेकिन अब आती है सर मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए जो आप वहां गुरुकुल में देने वाले हो बच्चों को, गारंटेड सिलेक्शन और गारंटेड रैंक, उनके लिए क्या है? तो देखो, अगर आप लोग ये बैच नहीं लेना चाहते तो सफलता बैच तो हमारा कॉमन बैच है, क्रैश कोर्स आप ये ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, जो भी है। और अगर आप लोग स्पेशल गाइडेंस बैच लेना चाहते हैं, स्पेशली फॉर सीपीओ मेंस, ऑनलाइन गाइडेंस बैच, जिसमें मैं आपसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता हूं, कैसे कैसे, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, ये जो कोर्स है ना वो इसी फीस में आपको कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाएगा, पहली चीज, क्योंकि कंटेंट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कंटेंट होगा, एक्स्ट्रा जो कंटेंट होगा वो मैं आप लोगों को पीडीएफ के थ्रू शेयर करूंगा और मैं आपको कुछ सजेस्ट करूंगा कि आपको पढ़ना क्या है, और उसी के हिसाब से मैं आप लोगों के लिए क्या बनाऊंगा, उसी के हिसाब से मैं आप लोगों के लिए डेली टारगेट भी बनाऊंगा। घर बैठे मैं आपको डेली टारगेट बना के दूंगा कि भैया आज आपको ये पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा आप डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, डायरेक्ट जो भी मेंटर है, जो ट्यूटर है, आपको उससे कनेक्टिविटी मिलेगी कॉल या व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू, ठीक है। आपके स्पेशल छोटे छोटे ग्रुप बनाए जाएंगे 10-10 5-5 बच्चों के, जिससे मैं कनेक्टिविटी अच्छे से बनाए रखूं, ठीक है। और वो व्हाट्सएप के थ्रू या गूगल मीट के थ्रू, मैं वीडियो कॉल के थ्रू आप लोगों के साथ कनेक्ट होऊंगा। इसमें आप लोगों को अंडर गार्जियंस सर्वेलेंस रखा जाएगा, क्योंकि यहां पे तो मैं हूं, लेकिन वहां जहां आप घर पे हो वहां आपके साथ एक गार्जियन की एंट्री होगी, उसके नंबर यहां पे नोट डाउन होंगे और उसी व्यक्ति से सारा का सारा रिव्यू लिया जाएगा, क्योंकि आप तो झूठ बोल सकते हो। तो आपके पीछे गार्जियन हम लोग यहां से सेट करेंगे घर बैठे, ठीक है, ऑनलाइन मोड में। वो सारी की सारी जेन्युइन रिपोर्ट हम तक पहुंचाएगा, उसी के हिसाब से हम अगले दिन का टारगेट सेट करके आपको देंगे, ठीक है। अच्छा, यहां पे आपको एक्सक्लूसिव गाइडेंस ऑन वीडियो कॉल, जो मैंने आपको बताया था कि गूगल मीट के थ्रू या वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को अगर एक्सक्लूसिवली भी चाहिए कि सर मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम है, मैं आपको पर्सनली वीडियो कॉल करके सारी चीजें चेक करूंगा और बता सकता हूं, जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। 14x6 आवर्स यानी कि संडे को छोड़ के और 6 घंटे नींद को छोड़ के आप कभी भी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल करके कोई भी डाउट, कोई भी चीज कभी भी पूछ सकते हैं, आपका वेलकम होगा, ठीक है। इसमें अगर आपको कोई भी स्पेशल सेशन की डिमांड आती है कि सर मेरी पर्टिकुलर कोई एक चीज वीक है, तो मैं आपको स्पेशल उसी टॉपिक को लेके या उसी चीज को लेके स्पेशल सेशन भी प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। और अलग से मैं आप लोगों को बुक्स और कंटेंट सजेस्ट भी करूंगा। एक तो मैं खुद से दूंगा कि मेरा कोई कंटेंट है जो पढ़ना है आपको, वो दूंगा, साथ के साथ मैं सजेस्ट भी करूंगा कि आपको ये चीज पढ़नी चाहिए, जो भी टारगेटेड है वो, ठीक है। स्कोर आपको उतना ही करना है, बस फर्क इतना होगा कि यहां पे मैं हूंगा, वहां पे आपके साथ आपके मम्मी पापा या कोई भी पेरेंट्स, भाई बहन, कोई भी गार्जियन है वो रहेगा, वो आपके सच्चे रिव्यू लेगा, ठीक है। तो ये हो गया ऑनलाइन मोड। इससे पहले वाला हो गया ऑफलाइन मोड। अगर ऑफलाइन आ सकते हैं तो ऑफलाइन आ जाइए, उसकी भी एक पर्टिकुलर फीस है, और ऑनलाइन आना चाहते हैं तो ऑनलाइन की भी एक पर्टिकुलर फीस है, इसकी फीस अलग है। और जो जनरल कोर्स हमारा चल रहा है प्रैक्टिस बैच ऑनलाइन ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे सभी बच्चों के लिए, ओपन टू ऑल, वो आपका ओनली 399 रुपीज में। इसकी फीस में आप लोगों को यहां पे कॉल पे बता दूंगा, आप लोग मुझे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं इन नंबर्स पे, ठीक है भाई। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी यहां पे दे दी गई है। अब इससे रिलेटेड कोई भी एक्स्ट्रा डाउट है आप कॉल मैसेज से पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आपकी यहां ऑफलाइन की जो टाइमिंग है, जो शेड्यूल है रूटीन का, वो मैं बता देता हूं कि क्या रूटीन रहने वाला है, ठीक है। यहां का ऑफलाइन का सबसे पहले यहां पे आपको सुबह 6 बजे उठाया जाएगा, 7 बजे से आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, 7 से 9 में आपको वोकैब का टारगेट दिया जाएगा 300 वर्ड्स का डेली, ठीक है। वो कंप्लीट कराने के बाद आपको ब्रेकफास्ट दिया जाएगा, उसके बाद 10 बजे से लगातार 3 घंटे आपकी लाइब्रेरी रहेगी, वहां से हिलना नहीं है। और वही लाइब्रेरी मेरी जस्ट स्टूडियो के बगल में लाइब्रेरी बनाई है मैंने आपको, स्टूडियो के जस्ट बगल में, मतलब जहां मैं पढ़ा रहा हूं बगल में आपकी लाइब्रेरी है, ठीक है। तो वहां पे 3 घंटे लगातार आपको यहां पे प्रैक्टिस कराई जाएगी, वो भी सेक्शनल, जो भी पार्ट हमें स्ट्रॉन्ग कराना है आपका, जिसमें आप वीक हो। और टारगेट हमारा डेली रहेगा 200 क्वेश्चन का, डेली टारगेट 200 क्वेश्चन का, और उसका एक्सक्लूसिव डिस्कशन मैं कराऊंगा क्लास में। डेली आपकी 2 घंटे की क्लास होगी इसमें, ठीक है। 1 बजे आपका लंच हो जाएगा, लंच ब्रेकफास्ट डिनर सब कुछ आपको वहीं पे मिलेगा, सीट पे बैठ के आराम से आ जाएगा आपका पैक होके, ठीक है। 2:30 से 3 बजे तक, यानी कि आप 2 बजे लंच कर लेते, 1 से 1.5 आधे घंटे में कर लेते, तो 1.5 से 3 बजे तक आप रेस्ट कर सकते हैं, 1 से 1.5 घंटे। उसके बाद 3 बजे से आप फिर से लग जाओगे, 1 घंटे वोकैबुलरी के एमसीक्यूज लगाओगे, टारगेट होगा 50 से 100 क्वेश्चन का, टारगेट होगा कम से कम 50 मिनिमम, और मैक्सिमम 100 क्वेश्चंस अगर आप लगा सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद 4 से 6 आपकी क्लास होगी। क्लास में मैं आप लोगों को पूरा का पूरा डिस्कशन कराऊंगा, जो भी इंग्लिश में जो क्वेश्चंस आपने लगाए हैं 250 से 300 क्वेश्चन, उनका मैं डिस्कशन कराऊंगा, डाउट्स दूंगा और एक्स्ट्रा चीजें जो आपको रिक्वायर लगेंगी उनको मैं क्लियर कराऊंगा। उसके बाद 6 से 8 2 घंटे का आपका फिजिकल का टाइम जाएगा, आप ग्राउंड जाओगे, 8 बजे 8:30 बजे आप आ जाओगे, 8 बजे से 9 बजे बीच में आप डिनर कर लोगे। उसके बाद फिर से 9 बजे से 11 बजे तक आपको इंग्लिश का 200 नंबर का मॉक टेस्ट दिया जाएगा। उससे आपका पर डे का रिव्यू चेक होगा कि आपका स्कोर क्या आ रहा है। हर दिन एक मॉक टेस्ट ऑनलाइन मोड में हम आपसे ही दिलवाएंगे, ठीक है भाई। ये आप लोगों का टारगेट रहेगा। और 11 से 12 के बीच में आप अपनी जो भी जानकारी है रिपोर्ट दे के अपना सो जाओ। 11 बजे 11:30 12 लास्ट, उसके बाद फिर 6 साढ़े 6 बजे जग जाओ, ठीक है। ये आपका प्रॉपर रूटीन रहेगा और इसमें टारगेट हो रहा है देखो 300 वर्ड्स प्लस 300 क्वेश्चन प्लस 100 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट, ठीक है। इतना टारगेट आपको इसमें लगभग आपका जाएगा 8 से 10 घंटे, मैक्सिमम 8 घंटे जाएंगे या 8 घंटे भी पढ़ाई में जाएंगे। बाकी का टाइम आपका पूरा रूटीन में जाएगा, जैसे खाना पीना हो गया, फिजिकल हो गया। टोटल 10 से 12 घंटे का ये टारगेट रहेगा, ठीक है, 12 मैक्सिमम है, ठीक है। ये प्रॉपर रूटीन स्पेशली फॉर एसएससी सीपीओ मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। चलिए, अच्छा, और जो मैं आपको बताता रहता हूं गुरुकुल के बारे में वो यहाँ पे लिखा है। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपके पास हैं, जिनको जनरल बैच ज्वाइन करना है नॉर्मली कि सर मुझे एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी है, एसएससी एमटीएस की तैयारी करनी है या एसएससी सीपीओ की ही तैयारी करनी है, मुझे टारगेट नहीं चाहिए, कुछ भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर नहीं करना है, मुझे नॉर्मल रहना है, खुद सेल्फ स्टडी करनी है, या फिर यहाँ पे भी मेरी क्लास चलती है सीजीएल के लिए। अगर आप आना चाहते हैं तो सीजीएल के लिए मैं अलग से आपको क्लास देता ही हूँ, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे, लेकिन ये स्पेशल हमने सीपीओ मेंस वालों के लिए स्टार्ट करा है, तो आप लोग आ सकते हैं। बाकी एसएससी का कोई अदर एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, यहाँ आपको हॉस्टल, क्लासेस, लाइब्रेरी, खाना, वाईफाई, स्टडी रूटीन, ये सब कुछ एक जगह आपको मिल जाता है, ठीक है। हाँ जी, किसी को भी इंक्वायरी लेनी है आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर से। ओपन स्टडी एप्लीकेशन है हमारा, जो सफलता बैच ज्वाइन करना चाहता है सीजीएल प्री या सीपीओ मेंस के लिए या एमटीएस के लिए, ठीक है, सबके लिए बैचेस बने हुए हैं ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे, प्रैक्टिस बैचेस। और openstudyApp.com वेबसाइट है, ओपन स्टडी गुरुकुल हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की जो जानकारी मैंने यहाँ पे दी है ये आपके लिए बेनिफिशियल भी होगी और आपका सिलेक्शन पक्का भी होगा, ठीक है। अगर आप जरा सा भी इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप कॉल मैसेज करके जानकारी जरूर लेंगे, ठीक है। नंबर्स आपके सामने हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।